सो प्लेन मिरर तक लास्ट क्लास में हमने देखा था. नाउ वी विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर. ठीक है. यस सर. देखो स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर की सरफेस एकदम प्लेन होती थी, ध्यान है सबको, है ना? यस सर. स्फेरिकल मिरर की स्फेरिकल सरफेस होती है, इसको इस स्फीयर से कट करके बनाते हैं. जैसे मान लो स्फीयर है, ठीक है. यस सर. अब इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ऐसे यहां से मैंने इसको कट कर दिया. समझ में आया? यस सर. तो जो कट करने के बाद यहां से जो मैं कट करूंगा, तो कट करने वाला पार्ट मैं अलग बनाऊंगा. ठीक है. यस सर. ये तो रिमेनिंग पार्ट है ना? यस. ये तो कुछ ऐसा दिखेगा. हाँ सर. ऐसे कट कर दिया. और जो बचा हुआ वाला पार्ट है, ये कैसा दिखेगा देखना. ये ऐसा दिखेगा. समझ में आया क्या? यस सर. है ना? जैसे एप्पल है, उसको ऐसे कट कर दो. समझ में आया? एप्पल नहीं, होलो. होलो एप्पल तो सॉलिड होता है पूरा अंदर से. एप्पल नहीं, होलो जो बॉल होती है अंदर से, होलो होती है ना प्लास्टिक की बॉल, उसको ऐसे कट कर दो. समझ में आया? आया समझ में? हाँ. अब देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. हमारे लिए काम का ये है, ये नहीं है काम का. समझ में आया क्या? यस कौन सर. सा पार्ट काम का है हमारे लिए? मिरर किससे बनाएंगे हम? इससे बनाएंगे. स्मॉल वाले पार्ट से. हाँ, स्मॉल वाले पार्ट से. अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा. समझ में आया क्या? आया समझ में? साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा. ऐसे गोल गोल, जैसे बॉल होता है ना. यस. समझ में आया? सूप वगैरह हम पीते हैं, वैसा वाला बॉल. ठीक है, ऐसा दिखेगा. ठीक है. आया समझ में? यस सर. आया समझ. अब इसके पास दो सरफेस है देखो, एक तो बाहर वाली, एक अंदर वाली. ये वाली, एक तो ये वाली. समझ में आया? यस सर. और एक ये वाली, अंदर वाली. अभी जो सरफेस दिख रही है बाहर वाली, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस. इसको कौन सी सरफेस बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस. और ये वाली सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव सरफेस. समझ में आया क्या? यस सर. यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ. देखो ये वाली जो सरफेस है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये है कॉन्वेक्स सरफेस. समझ में आया? और अंदर वाली जो सरफेस होती है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस. क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर. अब देखो ये ग्लास का स्फीयर है. ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट. ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, है ना? अब इसमें से लाइट आएगी, मान लो इसमें से लाइट आई, तो आर पार निकल जाएगी इसमें. समझ में आया क्या? यस सर. हो सकता डेविएट हो जाएगी, डेविएशन होगा, लेकिन आर पार निकल जाएगी. सीधी की सीधी निकलेगी, डेविएट होके बेंड होके बाहर दूसरी तरफ निकल जाएगी. तो फिर वो मिरर थोड़ा ना बोलेंगे फिर उसको. समझ में आया क्या? यस सर. तो मैंने आपको प्लेन मिरर में भी बताया था, इसको मिरर बनाना है तो ओपेक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है. तो ओपेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सिल्वर कोटिंग करते हैं, सिल्वरिंग करते हैं उसकी. समझ में आया क्या? यस सर. है ना? अब देखो, अगर आप इसकी सिल्वरिंग, ये ऐसा था किसी भी साइड से कर सकते हो सिल्वरिंग. अगर आप इस साइड से सिल्वरिंग करोगे, ये कौन सी सरफेस है? बाहर वाली.
कॉन्वेक्स। तो इधर से सरफेस करोगे तो लाइट इधर से नहीं आएगी, फिर लाइट इसके अंदर आएगी। समझ में आया क्या? अगर बाहर से सिल्वरिंग sir. करोगे, पीछे से सिल्वरिंग कर देना तो ये पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो लाइट इसके अंदर आएगी, फिर तो इमेज बनेगी। पीछे से आएगी तो कोई इमेज नहीं बनेगी। समझ में आया? Yes, sir. तो ये जब लाइट इसके अंदर आएगी कॉनकेव सरफेस के अंदर, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया? कौन Yes, सा sir. मिरर बोलते हैं? Concave mirror. और अगर अंदर इस तरफ से कोटिंग कर दो तो लाइट फिर इधर से आने से कोई मतलब नहीं, फिर इस तरफ से लाइट आएगी। समझ में आया? इस तरफ से लाइट आएगी। तो लाइट जब बाहर वाली सरफेस पर आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? आया समझ में? अरे यस नो तो बोलो। Yes, sir. तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बोलो? सर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मिरर और Convex. कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर ये होगा जिसके अंदर लाइट जाती है ना? ये सर समझ में आया क्या? Yes, sir. ये वाला इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर आ रही ना रे, तो सारी रे जाके किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। सारी रेस जाके सबको ये ऐसा मिरर है, इस तरह का मिरर है ना, अंदर की Yes, तरफ रे sir. आ रही तो सबको कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा ये कहीं ना कहीं। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं हम? और कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं 2D में, हम बार बार ऐसा 3D वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, है ना? अभी रुक जाओ, बाद में लिखना। तो ये मैंने कट किया, ऐसा दिखेगा ये। समझ में आया? ऐसा दिखेगा 2D में। Yes, sir. समझ में आया क्या? और हाँ sir. बताओ, सिल्वरिंग बाहर से करूं या अंदर से करूं? सर बाहर से करना पड़ेगा। बाहर से। हाँ, तभी तो कॉनकेव मिरर बनेगा। लाइट रे इसके अंदर जाएगी, लाइट रे इसके अंदर जाएगी, तो ये क्या करेगा? ऐसे मिला देगा, इनको कन्वर्ज कर दिया। देखो किया कि नहीं किया? यस सर किया। समझ में आया? यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है यहाँ पे भी। वैसे ही इधर भी नॉर्मल बनाऊंगा मैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। समझ में आया क्या? है ना? तो कन्वर्ज क्यों करता है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर मिली है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। समझ में आया क्या? बाद में देखेंगे इमेज वगैरह कैसी बनती है। अभी ये क्लियर हो गया कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों है। Yes, समझ में आया? छोटी में. Yes. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में रे इधर अंदर आएगी या बाहर आएगी? इधर आएगी। बाहर. जवाब दो, लिखो नहीं, जवाब दो। जितने आंसर्स तुम बाहर. मुझे दोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, उतना ज्यादा माइंड में फिट होगा। समझ में आया क्या? जो ज्यादा आंसर Yes, देता है sir. उसको ज्यादा याद रहता है। ठीक है, सो किधर आएगी रे? बाहर. कॉन्वेक्स मिरर बाहर आएगी, क्योंकि अंदर सिल्वरिंग होगी। कॉन्वेक्स मिरर मतलब कॉन्वेक्स सरफेस पर आएगी। जो Yes, नाम sir. है उस सरफेस पर रे आती है, जो नाम है ना उस सरफेस पे रे आती। कॉनकेव मतलब अंदर वाली। कैसे याद रखना है? कॉनकेव अंदर वाली क्यों होती? केव, केव से याद रखो। केव होती है गुफा, तो अंदर वाली सरफेस। समझ में आया? Yes, sir. और कॉन्वेक्स Yes, मतलब sir. बाहर वाली सरफेस। कॉनकेव मिरर मतलब अंदर रे आएगी, कॉन्वेक्स सरफेस मतलब बाहर की तरफ से आएगी। तो इसमें बाहर की तरफ से आएगी, तो ये क्या करेगा? ऐसे रे आई, सबको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे इधर से देखो, ये इधर से देखो, ये रे आई, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ये रे आई, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आया? क्योंकि ये ऐसा मिरर है, Yes, sir. Yes, sir. ये डाइवर्ज करेगा। समझ में आया क्या? ये रे आई Yes, इसको sir. ऐसे डाइवर्ट कर दिया, ये रे आई इसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया। समझ में आया? तो इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे हम? Diverging mirror. Diverging mirror. डाइवर्जिंग। अब
इसका अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो इसमें सिल्वरिंग अंदर होगी क्योंकि रे आएगी बाहर। समझ में आया? जैसे ही रे आई यस सर। तो इसको इधर भेज देगा, ये रे आई, इसको इधर भेज दिया तो दूर दूर हो गई। तो पहले तो फिर भी पैरेलल थी, अब तो दूर अवे होगी, डाइवर्ज होगी। समझ में आया क्या? यस आया समझ सर। में? यस सर। इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, यस। लिखो। नाउ हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है वो देखेंगे। सो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखो दो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। दोनों बनाएंगे। देखो एक सेकेंड। ठीक है, सो ये दो स्फीयर लिए मैंने, दोनों से एक एक मिरर बना लेंगे, है ना। इसको मैंने ऐसे कट किया, यहां से ऐसे कट करूंगा, यहां से ऐसे कट करूंगा। ठीक है, तो ये जो मिरर बनेगा ये बनेगा, है ना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने बाहर से कोटिंग कर दी, तो ये बताओ कौन सा मिरर है? कौन सा सर मिरर ये है? कॉनकेव हो जाएगा। कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आया? वैसे इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो इसमें मिरर कौन सा बनेगा? ये वाला पार्ट। अब इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने अंदर से कोटिंग की है, ये कौन सा मिरर बन जाएगा? सर बताओ। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। है ना। अब देखो ये जिस स्फीयर से इसको हमने कट करके बनाते हैं, जैसे इसको इस स्फीयर से, तो इसका सेंटर होता है यहाँ पे, है ना। ये यस सर। सेंटर होता है ना। यस तो सर। इसका सेंटर जैसे ये, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, सर कर्वेचर मतलब स्पीयर ही ना। कर्वेचर मतलब ये होता है, देखो जब हम स्फीयर से कोई पार्ट कट करके निकालते हैं उस पार्ट को कर्वेचर बोलते हैं। जैसे ये कर्वेचर है। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर आप म्यूट पे हो। सो देखो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का भी यही होगा, है ना। समझ में आया क्या? चाहो तो इस मिरर को हम अलग से यस बना देते हैं, इस मिरर को अलग से बना देते हैं। ठीक है, ये यस है सर। वो कौन, और ये वाले मिरर को भी मैं अलग से बना देता हूँ। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर, तो इसका सेंटर भी यही होगा और इसका सेंटर भी यही होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस मिरर के एकदम सेंटर वाले, इसको तो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इस पॉइंट को बोलते हैं एकदम मिड वाले पॉइंट को पोल। समझ में आया? यस क्या सर। बोलते हैं? और Yes, sir. सेंटर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वही सेंटर होता है जो उस स्फीयर से जिससे मिरर बनाए, वो वाला सेंटर है। समझ में आया? यस पी सर। इज पोल ऑफ मिरर
ये पोल बहुत काम की चीज है, इसी से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो भी डिस्टेंस हम मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है वो कहाँ से मेजर करेंगे? हम ना तो इस पॉइंट Center से of मेजर करेंगे, ना curvature. इससे करेंगे, ना इससे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे सारी डिस्टेंस मेजर। समझ में आया? पोल से। ठीक है। Yes, sir. अब पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस है स्फीयर की, ये रेडियस। Yes, समझ sir. में आया क्या? तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? Radius of curve. रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? तो यहाँ पर भी वही चीज है सेम। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। ठीक है। यहां से यहां तक Yes, जो sir. लाइन कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, या इसको एक ही जगह लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल Principal axis. एक्सिस। ठीक है। अब Yes, देखो sir. इसमें भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, है ना? अब सेंटर ऑफ Yes, sir. कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यहाँ पर भी ये Focus. फोकस होगा। हाँ, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी पैरेलल रेज आके मिलती है। अगर मैं इस मिरर पर कोई पैरेलल रेज भेजू ना तो फोकस पे जाएगी। कोई भी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से पास होगी? फोकस से। समझ में आया? यस सर। फोकस Yes, वाला sir. पॉइंट होता है। ठीक है। और ये फोकस जो होता है एकदम, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड बिटवीन सेंटर एंड पोल। समझ में आया? Yes, sir. पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Focal length. फोकल लेंथ। लेंथ। बोलो, इन सब की डेफिनेशन लिखवाऊं क्या मैं तुम्हें? फोकल लेंथ क्या होता है? ऐसे लिखो, ऐसा ही तो लिखना है। डिस्टेंस Yes. बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. आया. सो ये जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। क्यों? अभी मैंने बताया मिड पॉइंट होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। एक और यहाँ देखो, ये जब हमने मिरर कट किया था तो इसकी शेप ऐसी बनी थी। ये वाला शेप कैसा था? सर्कुलर। इधर से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है ना? Yes, sir. बट इधर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा ना? Yes, sir. Circle. समझ में आया क्या? तो इस सर्कुलर का भी तो कुछ रेडियस होगा या डायमीटर होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? तो इसका जो Yes. डायमीटर होगा यहां से लेके, देखो इधर, यहां से लेके यहां तक, इधर लिखते हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर। समझ में आया? इसको क्या बोलते Yes, हैं? sir. अपर्चर। Aperture. ठीक है। ऐसे देखो, इसका जो डायमीटर है ये, या तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, एक ही होगा वो। समझ में आया क्या? Yes, आया समझ sir. में? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इस अपर्चर से हमें क्या पता लगता है? साइज पता लगती है। जैसे मान लो मैं इस मिरर को यहां से कट करता, बिल्कुल बाहर से, बिल्कुल बाहर से, तो छोटा सा मिरर बनता जिसका अपर्चर बहुत कम होता। समझ में आया क्या? हाँ। और अगर मैं इसको यहां से कट करता तो बहुत बड़ा मिरर बनता जिसका अपर्चर बहुत बड़ा होता। समझ में आया? यस। जितना अंदर से कट करोगे Yes, उतना sir. बड़ा मिरर बनेगा, जितना बाहर से कट करोगे उतना छोटा सा मिरर बनेगा। समझ में आया? स्लाइस, जैसे स्लाइस नहीं कट करते हम, आया Yes, समझ sir. में? हाँ, समझ में आया सबको? सो हाँ, अपर्चर sir. क्या आया होता समझ. है? हाँ, तो यहाँ पर मैं अपर्चर दिखाऊं तो यहाँ पर जो अपर्चर होगा वो होगा यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक
ये अपर्चर है। इससे हमें क्या पता लगता है? साइज ऑफ मिरर। आया समझ में? देखो यहाँ Yes, sir. ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा, और ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा। तो ऐसे देखोगे तो ये वाली जो साइज है वो, ऐसे देखोगे तो यही वाली तो साइज है, ये वाली। समझ में आया? ऐसे देखोगे तो Yes, sir. वो डायमीटर है एक्चुअल में। आया समझ में? अपर्चर क्या होता है? Diameter. Yes. लिख लो सब। अब कंफ्यूज ये मत होना, एक डायमीटर ये वाला भी होता है। कौन सा? ये वाला। ये डायमीटर अलग है और ये डायमीटर अलग है। मतलब इसमें देखो, एक तो इस पूरे स्फीयर का डायमीटर है ये वाला, और ये वाला अलग है। ये तो उसको जो कट किया उसका जो सर्कल बन रहा है, कट करने के बाद सर्कल बनेगा ना उसका ऐसे, diameter. उसका डायमीटर है। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो ये कौन सा मिरर है, वरना बाद में कंफ्यूज होगी। ये है कॉनकेव मिरर इस साइड वाला, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब फोकस, एक बार फोकस के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर फिर से बना देते हैं। जितनी बार बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? Yes, sir. ये कॉनकेव मिरर है, पीछे से सिल्वर कोटिंग की है मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ जो पोल से पास होगी। ये पॉइंट है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर Yes, क्या sir. होता है? ये जिस स्फीयर से बना हुआ है ना, उसका सेंटर होता है ये। समझ में आया? जिस Yes, स्फीयर sir. से बना है ना, उसका सेंटर होता है, और जिस स्फीयर से बना है उसकी जो रेडियस होती है वो ही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब फोकस Yes, वो sir. पॉइंट होता है, देखो फोकस वो पॉइंट होता है। हमने क्या किया? हमने बहुत सारी पैरेलल रेज भेजी। ठीक है, बहुत सारी पैरेलल रेज देखी, और हमने देखा सारी की सारी पैरेलल किसके भेजी है मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है सर। और हमने क्या देखा? सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे जाके मिल गई है। समझ में आया? Yes, sir. ये सारी रेज यहाँ मिल गई, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। और हमने ये भी देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल बीच में होता है। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको ऐसे डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आके मिलती है, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। समझ में आया? If Yes, rays coming parallel to the principal Yes, axis after reflection meet at a point, that point is called as focus of concave mirror. समझ में आया? yes, sir. ये लिखवाऊं क्या? खुद से लिख सकते हो ना ये तो, कि जो Yes, पैरेलल sir. रेज आके जिस sir. पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। देखो ये कन्वर्जिंग है, डायग्राम देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा? कॉनकेव मिरर कन्वर्ज Yes, कर sir. दिया ना सारी Concave रेस को। हाँ, सारी रेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। Yes. ऐसा नहीं है? मान लो इस पॉइंट पे तुम, मान लो सन की रेज आ रही है, सन की रेज में हीट होती है कि नहीं होती है? होती है सर। Yes, sir. तो सन की रेज को अगर हम एक ही पॉइंट पे फोकस कर दें, मतलब कन्वर्ज कर दें, और यहाँ पर मान लो कुछ आप ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रख दो, वो बहुत ज्यादा हीट हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ Paper. जाता है उसका। समझ में आया? Yes, sir. इवन सोलर कुकर में हम ऐसा ही रिफ्लेक्टर रखते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर बोलते हैं उसको। वो सारी रेस को
Yes, इस जगह फोकस पे कर देता है तो वहां पर जो भी हमारा फूड रखा हुआ होता है वो कुक हो जाता है। समझ में आया? yes, sir. सोलर कुकर में। ठीक है। Yes, फोकस sir. ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर और फोकस किधर होगा? सेंटर तो इधर होगा, है ना? ये क्योंकि इसका स्फीयर इस तरफ है, इस तरफ मुड़ा हुआ है ना इसका, इधर होगा इसका स्फीयर, तो Yes, सेंटर sir. इधर होगा। समझ में यस आया? सर। अब इसमें पैरेलल रेज भेजो। तो ये क्या करेगा? सबको डाइवर्ज कर देगा। Divert कर देगा। ठीक है, ऐसे डाइवर्ट कर दिया सबको। तो जब इसको पीछे मिलाकर देखेंगे हम, अब देखो रियल में तो सारी रेज मिल नहीं सकती है, सब दूर जा रही है ना? तो मैंने आपको क्या Yes, बताया sir. था कि पीछे ट्रेस करो। तो जब पीछे ट्रेस करेंगे हम इसको, तो ये सब एक ही पॉइंट पर आके इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है। कि उन सबको पीछे अगर हम ट्रेस करें तो वो जिस पॉइंट पर मिलेगी वो फोकस होगा। या फिर ऐसे बोलो कि रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, वो फोकस की लाइन में डाइवर्ज हो जाती है, फोकस पे मिल तो सकती नहीं। या फिर देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये सारी रेज जिस पॉइंट से आ रही है वो फोकस है। समझ में आया? ये जिस पॉइंट से Yes, ये सारी sir. रेज डाइवर्ज हो रही है ना ऐसे, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। समझ में आया? Focus. Yes, sir. यस सर। बना लो डायग्राम दोनों। अब जैसे हमने प्लेन मिरर में इमेज बनाई थी, कैसी बनी थी? वहां पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम साइज की बनी थी, है ना? लेटरली इन्वर्टेड Yes, सेम sir. डिस्टेंस पे बनी थी। वैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेजेस बनाएंगे, बट इमेज बनाने से पहले यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। समझ में आया? सो Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? यस सर। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू spherical mirror, through spherical mirror। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। Convex. रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि सिंपल है, आपको पता भी है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से जाएगी? बताओ कहां से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से। Focus से sir. वो फोकस से पास होती है। समझ में आया? Yes, sir. यही रूल अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा? जो रे प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है
वो Behind फोकस the की लाइन में डाइवर्ज हो जाती है। किस लाइन में डाइवर्ज हो जाती है? फोकस के लाइन में। फोकस की लाइन में। समझ में आया? ये फर्स्ट रूल है, सिंपल है। पैरेलल Yes, रे है sir. तो फोकस से पास होगी, कॉनकेव होगा तो कन्वर्जिंग होगा, तो डाइवर्जिंग होगा तो फोकस की लाइन में चली जाएगी। समझ में आया? यस सर। रूल नंबर 2, इसका उल्टा, जो रे फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। उल्टा है इसका। रूल नंबर 1 का, ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें कैसे बोलेंगे? इसमें फोकस पे तो जा नहीं सकती क्योंकि फोकस इसका इधर है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो क्या बोलेंगे? जो फोकस की लाइन में जाती है, इसमें देखो फोकस की लाइन में रे लाना है इसे। ये देखो, अगर ये मिरर नहीं होता ना तो इस पॉइंट से पास होती कि नहीं होती? यस सर। ये पैरेलल हो जाएगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी? Parallel. पैरेलल। ऐसे चली जाएगी। दोनों केस में पैरेलल हुई रहे, बस एक में फोकस से पास हो रही थी और एक में फोकस की लाइन में आ रही थी। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। सर। थर्ड रूल, थर्ड रूल की वापस पीछे आते हैं थोड़ा। देखो, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट होता है सेंटर, है ना? ये पॉइंट होता है सेंटर। अब यहां से तुम कहीं कहीं पर भी लाइन खींचो इस स्फीयर के, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे इधर खींची, ये एंगल हमेशा क्या होता है? 90 होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एंगल हमेशा क्या होता है? 90। समझ में 90 आया क्या? डिग्री होगा। हमेशा क्या होता है? क्योंकि सेंटर से जब भी हम लाइन खींचते हैं स्फीयर पे या सर्कल पे तो वो रेडियस बनता है। वो रेडियस टेंजेंट के हमेशा 90 डिग्री होता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। जैसे मान लो यहाँ से मैं कोई रे भेजूं तो वो 90 डिग्री पे आएगी तो वापस इधर ही आ जाएगी। समझ में आया क्या? आया यस समझ सर। में? यस क्यों? सर। यस सर। क्योंकि सेंटर से कहीं पे भी तुम लाइन मिला दो हमेशा 90 डिग्री होगा वो। तो 90 डिग्री होगा मिरर के साथ, तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये कौन सा वाला केस है? नॉर्मल इंसिडेंस वाला, जिसमें रे अपना पाथ को रिट्रेस करती थी। याद है? याद है ना? यस सर। सो थर्ड रूल ये बोलता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाती है। जैसे ये रे आई है। अब मिरर पे कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेंटर से जा रही है तो वापस इधर ही आएगी। समझ में आया? Yes. यस सर। इस वाले केस में सेंटर पे तो जा नहीं सकती क्योंकि मिरर के पीछे है सेंटर तो कॉन्वेक्स में, बट ये इसकी लाइन में आ तो सकती है ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। आया सब कुछ? यस सर। तो ये इस लाइन में आई, ठीक है? तो सेंटर की लाइन में आ रही मतलब एंगल आई 0 है। जब भी सेंटर की लाइन में आ रही है, सेंटर से आ रही तो एंगल आई 0, तो एंगल आर भी 0 होगा, तो वापस ये ऐसे ही चली जाएगी। समझ में आया क्या? कोई भी आ रही यस है, सर। जैसे इधर से एक और आ रही है वैसे ये ऐसे आ रही है, तो ये भी ऐसे आके वापस चली जाएगी। आया समझ में? Yes. कुल मिला के अगर Yes, एंगल sir. आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा ना? होगा कि नहीं यस होगा? सर। सो थर्ड Yes. रूल यही है। होगा सर। थर्ड रूल यही है। ठीक है, बना लो सारा। ओके सर।